वक्त की बड़ी खबर के साथ वहीं दतिया ग्वालियर रोड पर देर रात तक हंगामा और प्रदर्शन हुआ है। तो पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के बाद ये प्रदर्शन देखने को मिला है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भी खरीदा था नरोत्तम मिश्रा ने। वहीं समर्थकों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया है। वहीं दतिया बीजेपी कार्यालय पर भी तालाबंदी की गई है। तो 24 घंटे में टिकट बदलने की चेतावनी भी दी गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो बगावत की सुर ही है ये, एक तरह से देखा जाए तो नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है और नाराजगी देखने को मिल रही है समर्थकों के अंदर। वहीं दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां दतिया बीजेपी कार्यालय पर भी तालाबंदी की गई है। तो बीजेपी के भीतर का यह असंतोष जो है वो खुलकर निकलकर सामने आया है। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही बीजेपी के भीतर ये नाराजगी। आपको बता दें कि उम्मीदवार की घोषणा हुई, आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध यहां पर लोग कर रहे हैं। नेशनल हाईवे पर जाम भी किया और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देर रात की ये तस्वीरें हैं। 24 घंटे में टिकट बदलने की चेतावनी भी दी गई है। तो एक तरह से देखा जाए तो जिया, जैसे कि अभी 30 तारीख को वोट भी होने हैं, उसके बाद 3 तारीख को परिणाम भी सामने आ जाएंगे। 13 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है। उस लिहाज से बार बार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब तक उम्मीदवारों की घोषणा क्यों नहीं हुई है। अब उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ, लेकिन उसमें सबसे फैक्ट बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा का नाम नहीं है। तो ऐसे में नाराजगी जो है वो खुलकर सामने आई है। अमूमन बीजेपी में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अब ये जो बीजेपी की नाराजगी है वो खुलकर देखने को मिल रही है। सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है और चेतावनी दी जा रही है 24 घंटे में नाम बदलने की। जी बिल्कुल राष्ट्रीय, लेकिन इस पर एक चीज ये भी देखने को मिलेगा कि कहीं न कहीं टिकट न मिलने से दतिया में पार्टी के वोट बैंक पर भी क्या इसका असर पड़ सकता है। अब देखिए, कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है दतिया में अगर हम देखें तो, क्योंकि इस पिछले बार के चुनाव परिणाम पर अगर हम नजर डालें तो तीसरी पार्टी जो रही है उसने कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम को इफेक्ट किया था। हालांकि कांग्रेस की जीत हुई थी 2023 में, राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द हुई, उसके बाद यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। राजेंद्र भारती ने कड़ी टक्कर दी नरोत्तम मिश्रा को और वो चुनाव जीते, कांग्रेस को वो सीट मिली। लेकिन अब सदस्यता रद्द हुई है तो उपचुनाव जो है उसका वर्चस्व रहा है। अब इस वर्चस्व के बीच अब बीजेपी किस तरह से इस स्थिति को संभालेगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल यहाँ, लेकिन एक परिस्थिति ये भी है कि भविष्य में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को संगठन या सरकार में कोई नई जिम्मेदारी मिलने की भी संभावना इससे देखी जा सकती है। तो आशुतोष तिवारी जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है और कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि उन्हें कोई नहीं जानता, नाम बदला जाए। कद्दावर नेता है नरोत्तम मिश्रा और हालांकि चुनाव हार गए, लेकिन अभी पिछले दिनों अगर हम उनकी एक्टिविटी की बात करें 2023 के चुनाव परिणाम के बाद, तो लोगों के बीच काफी एक्टिव रहे हैं, जनता के बीच काफी एक्टिव रहे हैं। भले वो विपक्ष में हैं, लेकिन जनता के बीच काफी एक्टिव रहे। तो उम्मीद तो यही थी, नामांकन भी उन्होंने खरीदा था। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात कर लेते हैं। जावेद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, अभी क्या स्थिति है, क्या अभी भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अभी जो मैं दतिया और ग्वालियर के बीच में रास्ते में हूँ, डबरा क्रॉस करने के बाद सिंधे नदी के पुल से आगे अभी भी जाम लगा हुआ है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ट्रक के दोनों तरफ तक कई 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक लाइनें लगी हैं। जो यात्री वाहन है, उसके अलावा सवारी वाहन है, वो भी वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। और दतिया में बीजेपी कार्यालय के बाहर लगातार अभी भी प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस और भारी प्रशासन और एसपी और कलेक्टर दतिया के बीजेपी ऑफिस के बाहर हैं और उन जो समर्थक हैं नरोत्तम मिश्रा जी के, उनके समर्थकों को समझाने की कोशिश की जा रही है, हिदायत दी जा रही है। आपको बताना चाहूंगा कि देर रात लगातार शाम को 5:30 बजे से जो प्रदर्शन शुरू हुआ था, सुबह 5:30 बजे पुलिस की काफी सख्ती के बाद खत्म हुआ था, लेकिन फिर अब दोबारा से पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और लगातार स्थितियां इतनी गंभीर हैं कि अभी समझाने की कोशिश की जा रही है। सड़क पर प्रदर्शनकारी बार बार आ जाते हैं, पूरे शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई है, लेकिन जाम बीच बीच में लग जाता है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। जी
चलिए, अब ब्राह्मण चेहरा है जो बीजेपी ने उतारा है, ब्राह्मण चेहरे पर दाव खेला है, लेकिन दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं की नाराजगी को कैसे मैनेज करेगी बीजेपी, ये भी देखने वाली बात होगी। और सबसे अहम बात यह कि मध्य प्रदेश में बड़े नेताओं के बीच अब संतुलन बनाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।